हेलो क्लास, देखिए आज आपका टॉपिक बिल्कुल ही नया है ना, जो मेरे द्वारा पढ़ाया नहीं जाता है। ये आपके जो स्पेशलाइज्ड सर हैं हमारे श्री खरे सर जी, उनके द्वारा ये क्लास आपको आगे है ना उनके ही द्वारा लिया जाएगा। लेकिन आज मैं है ना इन सब, क्योंकि आने वाले आपके पेपर को देखते हुए कल है ना, कल के दिन में पेपर है, फिर भी जहाँ से प्रश्न आपको हमेशा पूछे जाते हैं और मैक्सिमम चांस है कल के आने वाले पेपर में सी सेट में यहाँ से प्रश्न देखने जाएंगे। तो ठीक है, आज खरे सर और मैं जो है दोनों क्लास को है ना, मैथ्स और रीजनिंग का क्लास जो है अभी के टाइम में भी और इसके बाद जो सेकेंड टाइम होगा वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा है ना, क्योंकि यहाँ से आपके सी सेट में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है ना, 70 क्वेश्चन के आपको आसपास जो है देखने को मिलते हैं। तो आज के दिन में पूरी क्लासेस जो होंगी वो मैथ्स और रीजनिंग पे क्या होगा, आधारित होगा। तो चलिए, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने हमारे खरे सर के द्वारा जो मैथ्स का क्लास लिया जा रहा था प्रतिशत का है ना, उसको आप लोग पढ़े हैं। उसके बाद फिर मैं अभी रीजनिंग का क्लास लेता हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दिशा ज्ञान के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, तो डायरेक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, और देखिए जो सोर्स है हमारा है ना, क्योंकि मैं एक बुक के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो याद रखेंगे हम लोग जो परफेक्ट का जो रीजनिंग का बुक आता है ना दीपक कुमार सर का, उनकी बुक से क्या करेंगे, क्वेश्चन को उठाएंगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन रीजनिंग में। ठीक है, चलिए देखिए, एक लड़की है जिसका नाम है क्या, तो स्मिता है ना। एक लड़की है जिसका नाम क्या है, तो स्मिता। याद रखिएगा, एक घर से पूर्व दिशा की ओर है ना। पहले प्रश्न देखते हैं। एक लड़की है जिसका नाम क्या है, स्मिता है। ये अपने घर से पूर्व दिशा में निकलकर 8 किलोमीटर क्या करती है, जाती है। ठीक है, मान लीजिए एक लड़की जिसका नाम हम लोग रखते हैं अनुष्का मैडम है हमारी है ना, तो ये जो है क्या करती है, अपने घर से निकलकर, ठीक है, घर से निकलकर ये जो है 8 किलोमीटर जाती है। ठीक है, दिशा आपको याद रखना है कौन सी दिशा में, तो पूर्व दिशा में। ठीक है, घर से निकलकर 8 किलोमीटर जाती है, कौन सी दिशा में, तो पूर्व दिशा में। ठीक, ये पहली बात है। उसके बाद वह पुनः वह है ना अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, मैं पहले आपको डायरेक्शन बताता हूँ, उस हिसाब से फिर हम लोग देखते जाएंगे। देखिए डायरेक्शन में आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये जो है यूनिवर्सल डायरेक्शन को बताता है। ये जो है आपको क्या है, तो ये है पूर्व, ये रहेगा ऑलवेज पश्चिम है ना, और ये जो डायरेक्शन है ये उत्तर, और ये साउथ का डायरेक्शन है ये दक्षिण। इसको आप लोग याद रखेंगे। पूरे क्वेश्चन जो है दिशा के क्या होंगे, इसी पे आधारित होंगे और इसी के अनुसार क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप ध्यान देंगे कि स्मिता नाम की एक लड़की होती है और वो अपने घर से 8 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाती है, तो पूर्व दिशा में। ठीक है, इसके बाद वह क्या करती है, 8 किलोमीटर जाने के बाद पुनः दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, 8 किलोमीटर जाने के बाद क्या करेगी, वो पुनः दाईं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, पुनः दाईं ओर मुड़ जाती है और फिर 10 मीटर जाती है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ती है, उसके बाद क्या करती है, 10 मीटर आगे जाती है। देखिए यहाँ पे जो 8 किलोमीटर है यार, इसको आप लोग डायरेक्शन में है ना एक ही रखेंगे, या तो 8 किलोमीटर है तो 10 मीटर जो मैं बताया उसको भी क्या करेंगे, किलोमीटर में रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक टाइप का दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए 8 किलोमीटर गई, तो इसको हम लोग कितना ले लेते हैं, 10 किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद पुनः वो अपनी दाईं ओर मुड़ती है। पहले क्या करती है, 8 किलोमीटर गई, दाईं ओर मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ेगी। ठीक है, पुनः फिर ये क्या करती है, दाईं ओर मुड़ती है, और दाईं ओर मुड़ने के बाद जो है 8 किलोमीटर चलती है। कितनी, तो याद रखना है 8 किलोमीटर। ठीक है, एक बार फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ती है। इसके बाद क्या करेगी, फिर वो दाईं ओर मुड़ेगी और 7 किलोमीटर चलेगी। फिर वो दाईं ओर मुड़ेगी और कितना, तो 7 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है और सबसे आखिरी में याद रखेंगे ये क्या करेगी, बाईं ओर मुड़ेगी है ना, बाईं तरफ मुड़ जाएगी। अब वो किस दिशा में चल रही है, आपको डायरेक्शन बताना है, किस दिशा में अनुष्का मैडम जो है जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे है ना, आपको जैसा मैंने बताया कि जो ये डायरेक्शन है ये यूनिवर्सल है। देखिए हमारी अनुष्का मैडम जो है सबसे पहले क्या करती हैं, घर से निकलती हैं और पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर जाती हैं। मान लीजिए ये जो है ना, ये पॉइंट जो है किसका घर है, तो अनुष्का मैडम जी का घर है। इसके बाद जो है 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाती हैं। तो मैंने पूर्व दिशा कहा, तो आप लोग देखेंगे पूर्व दिशा किस ओर होता है, राइट साइड में। तो यहाँ से घर से निकल कर ये पूर्व दिशा की ओर कितनी किलोमीटर गई, तो 8 किलोमीटर। ठीक है, ये बातें यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद देखेंगे ये पुनः 10 किलोमीटर क्या करती हैं, पहले 8 किलोमीटर जाती है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। अब जो है अनुष्का मैडम क्या करेंगी, 8 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ेंगी है ना, दाईं ओर मुड़ेंगी मतलब यहाँ से इसका दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, नीचे का डायरेक्शन। दाईं मतलब हमारा राइट साइड।
तो देखिए ये अनुष्का मैडम का घर है, 8 किलोमीटर गई, वहाँ से वो दाईं ओर मुड़ेंगी तो उनका डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस तरह। तो अब वो उनका क्या हो जाएगा, फेस इस तरफ हो जाएगा। और ये जो क्या करेंगी, 10 किलोमीटर चलेंगी। यहाँ से अनुष्का मैडम कितनी, तो 10 किलोमीटर चलेंगी। ठीक, अब इस ओर है ना, अब अनुष्का मैडम दक्षिण की दिशा की ओर चल रही हैं, देखिएगा इस तरफ। अब इस यहाँ जाने के बाद 8 किलोमीटर फिर क्या करती हैं, दाईं ओर चलती हैं। अब यहाँ पे यहाँ तक पहुँची, यहाँ के बाद फिर दाईं ओर मुड़ेंगी, है ना, दाईं ओर मुड़ेंगी मतलब इस दिशा में मुड़ेंगी, है ना, दाईं ओर मतलब जो राइट साइड है। अब यहाँ कितना किलोमीटर चलेंगी, 8 किलोमीटर। अब यहाँ से वो कितना किलोमीटर चलती हैं, 8 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, पहले ही घर से निकलने के बाद वो 8 किलोमीटर चलती हैं और यहाँ पे भी 8 किलोमीटर। तो दोनों का जो है ये जो है आप लोग देखिएगा बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करती हैं वो, 8 किलोमीटर चलने के बाद पुनः 7 किलोमीटर दाईं ओर चलती हैं। देखिए अब ये दिशा कौन सा है, पश्चिम दिशा है, तो यहाँ पे दाईं ओर जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे ऊपर की ओर कितने किलोमीटर चलती हैं, 7 किलोमीटर। तो देखिएगा ये आपका है कितना, तो 7 किलोमीटर, है ना। टोटल याद रखना है 10 किलोमीटर है, लेकिन वो पूरा 10 किलोमीटर ना जाके कितना जाती हैं, 7 किलोमीटर। ठीक, और 7 किलोमीटर जाने के बाद अब वो जो है बाईं दिशा की ओर क्या करती हैं, जाती हैं। किस तरफ, और बाईं दिशा की ओर, इस तरफ। तो प्रश्न पूछा गया है कि अनुष्का मैडम का जो है ना, अब अंत में किस दिशा की ओर जा रही हैं। तो आपको याद बताना है ये जो किस दिशा है, ये जो जा रही है दिशा कौन सा है, तो याद रखना है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो अनुष्का मैडम जो है पश्चिम दिशा की ओर जा रही हैं। ठीक है, अनुष्का मैडम जो है कितनी, कौन सी दिशा की ओर जा रही हैं, तो आपको याद रखना है पश्चिम दिशा की ओर। और उनके द्वारा तय की गई दूरी अगर पूछेगा तो आपको बताना है 8 किलोमीटर ये है, 10 किलोमीटर ये, 8 किलोमीटर ये और 7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है उनका कौन सी दिशा की ओर जाती है, पश्चिम किलोमीटर। तो सभी डिस्टेंस को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, 8 10 18, 18 और 8 26, और 26 और 7 33 किलोमीटर। ठीक है, हालांकि प्रश्न में पूछा नहीं गया है कि कितने किलोमीटर जा रही हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तब बताना है कि 33 किलोमीटर आपको याद रखना है। चलिए, ये आपका एक प्रश्न हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आपका अगला प्रश्न। देखिए अब इसमें हमारे खरे सर जी होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ से कि खरे सर जी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, जो हमारे खरे सर जी हैं इनका जो फेस है ये उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा की ओर मतलब ऊपर की ओर, है ना। मैंने यहाँ डायरेक्शन बताया, उत्तर दिशा की ओर मतलब कहने का मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, इनका फेस जो है किस ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर है। ठीक, और वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ते हैं। सबसे पहले याद रखने को 30 मीटर क्या करते हैं, उत्तर दिशा की ओर आगे चलते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर आगे चलते हैं और फिर बाईं ओर मुड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 15 मीटर चलते हैं। ठीक, ये यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि हमारे जो खरे सर जी हैं इनका फेस उत्तर की ओर है और वो 30 मीटर आगे जाते हैं। उसके बाद बाईं ओर मुड़ते हैं। ठीक है, 30 मीटर जाने के बाद ये क्या करेंगे, खरे सर जी बाईं ओर मुड़ेंगे और 15 मीटर चलते हैं। कितने, तो 15 मीटर चलते हैं। ठीक है, अब वह दाएं मुड़ते हैं और 50 मीटर चलते हैं। बाएं मुड़ने के बाद खरे सर जी दाएं ओर मुड़ेंगे और 50 मीटर जाएंगे। कितना, तो 50 मीटर जाएंगे। अंत में जो है खरे सर जी दाएं ओर मुड़ते हैं। ठीक है, अंत में खरे सर क्या करते हैं, दाएं ओर मुड़ते हैं। अब वह कौन सी दिशा में जा रहे हैं, इनका दिशा पूछा गया है। इनका क्या पूछा गया है, तो दिशा पूछा गया है। चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें याद रखना है ये जो है क्या है, तो ये है खरे सर। और खरे सर जी का चेहरा किधर है, वो तो याद रखना है आपको उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मतलब ये ऊपर का डायरेक्शन है ना, ये वाला। तो खरे सर का चेहरा किस दिशा में होगा, इस दिशा में। ठीक है, वहाँ वो क्या करते हैं, 30 मीटर आगे जाते हैं। तो खरे सर क्या करेंगे, 30 मीटर आगे जाते हैं। उसके बाद खरे सर जो है क्या करते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं और 15 मीटर जाते हैं। तो देखिए बाईं ओर क्या करेंगे, बाईं ओर मतलब देखिए खरे सर का फेस इधर है, राइट साइड ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड ये। तो लेफ्ट साइड को क्या कहा जाता है, बाईं ओर। तो अब इसके बाद बाईं ओर मुड़ते हैं खरे सर और 15 मीटर क्या करते हैं, आगे जाते हैं। उसके बाद आपको देखना है 15 मीटर आगे जाने के बाद खरे सर जो है दाईं ओर मुड़ते हैं और 50 मीटर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होते हैं, दाईं ओर मुड़ेंगे। ठीक है, अब खरे सर इस दिशा में जा रहे हैं तो उनका दाहिना हाथ कौन हो जाएगा, ये, है ना। खरे सर इस तरफ जा रहे हैं तो उनके दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर का हिस्सा। अब ये ऊपर जाएंगे कितना, तो 50 मीटर। ठीक है, खरे सर जो है उत्तर दिशा की ओर कितना जाएंगे, तो 50 मीटर। और उसके बाद ये क्या करते हैं, फिर दाएं जाते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, 50 मीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर जाएंगे। ठीक है,
तो अब बताइए खरे सर कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो बताइएगा। ठीक, ये तो उत्तर दिशा है और खरे सर का मुख जो है किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर। तो खरे सर कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो आपको याद बताना है पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, आंसर क्या होगा, पूर्व दिशा की ओर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में याद रखिएगा, सोम अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ करे कि 10 मीटर जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़े और 10 मीटर चली। ठीक है, चलिए अगला का हम लोग प्रश्न देखते हैं, हमारे सोम भैया से रिलेटेड है ये। देखिए, सोम अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ करे, मतलब दिशा नहीं बताया गया है। ठीक है, हमारे सोम भैया जो है अपने घर से किस दिशा में जाएंगे अभी उनको पता नहीं है। ठीक, तो 10 मीटर जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ते हैं। ठीक है, पहले 10 मीटर वो चलेंगे और उसके बाद ये जो है बाईं ओर मुड़ते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे। ठीक है, अभी तो सोम भैया का डायरेक्शन है, इसके बारे में पता नहीं है कि 10 मीटर पहले जाएंगे और बाईं ओर मुड़ेंगे और फिर 10 मीटर जाएंगे। ठीक है, बाईं ओर मुड़ेंगे और फिर 10 मीटर जाएंगे, पुनः बाईं ओर मुड़े और 8 मीटर जाते हैं। फिर क्या करते हैं, ये बाईं ओर मुड़ते हैं और 8 मीटर जाते हैं। कितना, तो 8 मीटर। ठीक है, पुनः अपने दाईं ओर मुड़े और 12 मीटर चले। फिर क्या करते हैं, सोम भैया दाईं ओर मुड़ते हैं और 12 मीटर जाते हैं। यहाँ से वो पुनः दाईं ओर मुड़ते हैं और 10 मीटर जाते हैं। पुनः ये क्या करेंगे, दाईं ओर मुड़ेंगे और 10 मीटर जाएंगे। ठीक है, अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ते हैं और पूरब दिशा की ओर चलते हैं। अंत में जो है सोम भैया बाईं ओर मुड़ते हैं, किधर, तो बाईं ओर मुड़ते हैं और पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। किस दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, प्रारंभ में वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किए। ठीक है, देखिए अंत में यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, है ना, सोम जो है क्या करते हैं, 10 मीटर चलते हैं। अभी दिशा कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी दिशा जो है कंफर्म नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 2-3 डायग्राम में बना के देखेंगे। मान लीजिए सोम जो है यहाँ पर है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, 10 मीटर क्या करते हैं, पहले चलते हैं। ठीक है, 10 मीटर ये चल लिए, उसके बाद 10 मीटर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ते हैं और 10 मिनट चलते हैं। बाईं ओर मुड़ते हैं और 10 मीटर चलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर ये क्या करते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं और 8 मीटर चलते हैं। बाईं ओर मुड़ते हैं और 8 मीटर चलते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद इनका डायरेक्शन जो है किधर हो जाता है, तो आपको याद रखना है दक्षिण में, और उसके बाद दाईं मुड़ते हैं और 12 मीटर चलते हैं। दाईं मुड़ेंगे और 12 मीटर जो है चलते हैं। ठीक है, कितना, तो 12 मीटर, और उसके बाद पुनः फिर दाईं मुड़ेंगे और 10 मीटर चलते हैं। ठीक है, पुनः ये क्या करते हैं, बाईं ओर मुड़ेंगे, है ना, पुनः यह दाईं ओर मुड़ेंगे, माफ़ करिएगा, है ना, दाईं ओर मुड़ेंगे और 10 मीटर चलेंगे। ठीक है, देखिए हमारे सोम साहब जो है ना, 12 मीटर चल गए हैं बाईं ओर मुड़ने के बाद। यहाँ पे जाने के बाद पुनः दाईं ओर मुड़ेंगे, दाईं ओर, है ना, दाईं ओर मतलब को ऊपर की ओर। मतलब देखिए मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरा दाईं ओर कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर की ओर। कितना जाएंगे, 10 मीटर। ठीक है, तो ये आपका 8 है और ये 2 10, ये हो गया आपका 10 मीटर। ठीक है, और उसके बाद अंत में बाईं ओर जाते हैं। अंत में जो है बाईं ओर जाते हैं, तो पूछा है कि और वो ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व। तो क्या ये सही है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या बताना है, अभी पता नहीं है कि मतलब इसका मतलब ये है कि जो सोम भैया हैं उत्तर दिशा की ओर प्रारंभ में नहीं चले हैं। ठीक है, सोम जो है क्या किए नहीं है, उत्तर दिशा के प्रारंभ में नहीं चले हैं। चलिए एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं। ये सोम भैया हैं हमारे, ये मान लीजिए स्टार्टिंग में चले कहाँ, पूर्व दिशा की ओर, है ना, कितना चल लिए, 10 मीटर। उसके बाद ये क्या करते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं और 10 मीटर चलेंगे। ठीक है, फिर जो पुनः 8 मीटर क्या करते हैं, बाईं ओर मुड़ेंगे और चलेंगे। ठीक है, फिर दाईं ओर क्या करेंगे, 12 मीटर चलेंगे और क्या करेंगे, दाईं ओर मुड़ के 12 मीटर चलते हैं। ठीक है, पुनः है दाईं ओर मुड़ेंगे, 10 मीटर चलेंगे और अंत में पूर्व दिशा की ओर। देखिए ये सही, ये फिगर आपका क्या हो जाएगा, सही है। ये जो है अब ये जो है पूर्व दिशा में, इसका मतलब क्या हो गया कि सोम भैया प्रारंभ में किस दिशा की ओर चले थे, तो आंसर आपको बताना है पूर्व दिशा की ओर, है ना, आंसर आपका पूर्व आ जाएगा। देखिए सोम भैया यहाँ पर थे, क्या किए, स्टार्टिंग में वो 10 मीटर चले, किस दिशा की ओर, पूर्व की ओर। उसके बाद क्या करते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं और 10 मीटर चलते हैं। फिर 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ेंगे, 8 मीटर चलते हैं। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और 12 मीटर चलते हैं, और फिर यहाँ से जाने के बाद दाईं ओर मुड़ते हैं और 10 मीटर चलते हैं।
तो आपको अंत में बोला गया है कि सोम भैया क्या करते हैं, प्रश्न में ऐसा पूछा गया है, पहले तो घर से निकल जाते हैं, किस दिशा की ओर जाते हैं पता नहीं चलता, ठीक है। 10 मीटर जाते हैं, फिर जाने के बाद क्या करते हैं, बाईं ओर 10 मीटर जाते हैं, और बाईं ओर 10 मीटर जाने के बाद फिर बाईं ओर आते हैं और 8 मीटर जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो दाईं ओर जाते हैं और 12 मीटर तक जाते हैं। उसके बाद पुनः दाईं ओर जाएंगे और 10 मीटर जाएंगे, और अंत में वो जिस दिशा में जाते हैं वो दिशा पूर्व होता है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये वाला प्रश्न जो है डायग्राम सही है कि जो सोम भैया है वो स्टार्टिंग में पूर्व दिशा की ओर ही क्या करते हैं, निकलते हैं, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई इतनी, और इसके बाद मैं एक छोटा सा है ना पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और नहीं आई होंगी तो वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे, है ना, और देखेंगे, और बाकी कमेंट में आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं किसी भी प्रकार के मतलब प्रॉब्लम के लिए, है ना, कंफ्यूजन कहीं कुछ भी होगा तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए डायरेक्शन बहुत ही सरल है ना, जो सिली मिस्टेक होती है उसको करने से आपको बस बचना है, ठीक है। जो छोटी छोटी गलतियां होती है उसको नहीं करना है। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन को आराम से ध्यान से, है ना, सावधानी पूर्वक आप पढ़ें। उसके बाद उसको क्या करेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे छोटा छोटा, जैसे मैंने यहाँ पे है ना छोटे छोटे हिस्से में किया हुआ है उस हिसाब से, और उसके बाद आप प्रश्न बनाएंगे तो निसंदेह वहाँ गलती होने के चांसेस ना के बराबर होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। देखिए एक अगला नाम है सुनील, है ना। सुनील अपने कार्यालय जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर क्या कर रहे थे, निकल रहे थे। मान लीजिए ये जो महान व्यक्ति है नाम है सुनील, ठीक है, हमारे मैनेजर साहब हैं, ये जो है क्या करते हैं, अपने घर से निकलते हैं कार्यालय जाने के लिए, पता नहीं पहुंचते हैं कि नहीं, ये बात अलग है, ठीक है। सुनील जो क्या करते हैं, कार्यालय जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर निकलते हैं। किस ओर, तो उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। सुनील जो है याद रखेंगे आप, है ना, हमारे मैनेजर साहब हैं, ये कार्यालय जाने के लिए घर से उत्तर दिशा की ओर निकल जाते हैं, और उसके बाद पहले वह घर से निकलकर 20 मीटर जाते हैं। घर से निकलते हैं क्या करते हैं, 20 मीटर जाते हैं, आपको याद रखना है, और फिर दाएं मुड़ते हैं और 10, है ना, अब इसके बाद क्या करते हैं, वो दाएं मुड़ेंगे, और दाएं मुड़ने के बाद वो 10 मीटर फिर जाते हैं, ठीक है। दाएं मुड़ने के बाद 10 मीटर फिर जाते हैं, और उसके बाद क्या करें, बाएं मुड़ते हैं, है ना, और 20 मीटर जाते हैं, फिर बाएं मुड़ेंगे और 20 मीटर दूरी वो क्या करेंगे, तय करेंगे, और कुछ देर जाने के बाद पुनः बाएं मुड़कर कुछ चलने के बाद अंततः दाएं मुड़ जाते हैं। अब बाएं, है ना, बाएं क्या 20 मीटर जाते हैं, उसके बाद ये क्या करेंगे, दाएं मुड़ेंगे। तो मोहन का घर किस दिशा में निकला, तो मोहन घर से किस दिशा में निकला था, ये बताना है, ठीक। यहाँ भी आपको पता नहीं है कि क्या बोलते हैं, सुनील जो है घर से किस दिशा की ओर निकला, बस आपको इतना ही पता है कि सुनील जो है क्या करता है, उत्तर दिशा की ओर जाता है, ठीक है। कितना जाता है, 20 मीटर, उसके दाएं मुड़ता है 10 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है 20 मीटर, अंत में दाएं ओर जाता है। तो उसको बताना है कि सुनील कौन सी दिशा में निकला था। तो देखिए इसमें लास्ट में एक्चुअल में दिशा बताना था कि अंततः कौन सी दिशा में वो क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। इसके बारे में मैं देखता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ तो खैर बताया नहीं गया है प्रारंभिक अवस्था होती। चलो देखते हैं प्रश्न, ठीक है। देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में आप याद रखेंगे, मान लीजिए इसको हम लोग मानते हैं कि सुनील जो है क्या करता है, पूर्व दिशा की ओर निकलता है, ठीक है। इसमें जितना ऑप्शन दिया रहेगा, है ना, उस ऑप्शन को ही लेंगे। ऑप्शन से हम लोग क्या करेंगे, पूर्व दिशा की ओर एक मान लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन सही होता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ऑप्शन देना था, या तो ये बता देना था कि सुनील जो है पहले कौन सी दिशा की ओर चला है, या अंत में ये बता देना था कि अंत में इस दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम प्रश्न में उसी के हिसाब से सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सुनील क्या करता है, घर से निकलता है और उत्तर दिशा की ओर चलता है, ठीक है। कितना चलेगा, 20 मीटर मान लीजिए, ठीक है। अब 20 मीटर चलने के बाद सुनील को याद आता है, अरे यार मैं तो रास्ता भटक गया हूँ, है ना, अब मेरे को चाहिए थोड़ा सा कौन से डायरेक्शन में, कि दाएं डायरेक्शन में जाया जाए, क्योंकि बेचारे थोड़े क्या किए थे, सोमरस का, है ना सेवन किए हुए थे, तो थोड़ा सा, है ना, मादक पदार्थ का सेवन करना वैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी हमारे मैनेजर साहब करते हैं, तो उनके लिए है ये चीज़ें।
तो यहाँ पर उनको अचानक से याद आता है कि वो भूल गए हैं ना थोड़े नशा में, और वो क्या करते हैं 10 मीटर है ना दाईं ओर चले जाते हैं। कितना? तो 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर दाईं ओर जाते हैं और 10 मीटर जाने के बाद वहाँ पे है ना चौक के पास जब वो पहुँचते हैं उनको खरे सर दिख जाते हैं। खरे सर उनको देखते हुए बोलते हैं कहाँ घूम रहा है भाई पीने के बाद? तो सुनील भैया बोलते हैं अरे घर जा रहा हूँ करके। तो फिर खरे सर बोलते हैं इस सर तुम्हारा घर नहीं है भाई, तुम यहाँ से बाएं जाओ 20 मीटर। तो इसके बाद क्या करते हैं है ना, खरे सर बताते हैं कि आप बाएं जाए 20 मीटर। तो यहाँ से सुनील जो है बाएं ओर जाता है, कितना? तो 20 मीटर है ना। उसके बाद है ना 20 मीटर जाने के बाद सुनील को याद आता है कि ये जो है आसपास का इलाका मेरा देखा हुआ है, शायद इस तरफ मेरा घर है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं दाएं ओर मुड़ते हैं है ना, और जाते हैं किसी से, हाँ दाएं ओर मुड़ जाते हैं। देखिए आपका प्रश्न यहाँ से सही हो जाएगा। तो अंत में देखने पे आपको समझ में आएगा कि सुनील किस ओर मुड़ रहे थे। तो याद रखना है पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, किस ओर? तो पूर्व दिशा की ओर। आपने देखा इसमें क्या है, दिशा के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, बताना है ना, कि किस दिशा में, या तो स्टार्टिंग में दिशा दे दिया जाएगा या अंत में दिशा दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में दिशा उत्तर दिशा दे दिया है, या तो अंत में बता देगा, प्रारंभ में नहीं बताएगा किस दिशा की ओर निकला है। दूसरा चीज प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर दूरी तय किया, तो 20, 10, 30 और क्या हो जाएगा 20, 50 किलोमीटर। ठीक है, और इसी को वो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर भी पूछ सकता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस और है ना, इसमें देखिएगा इतने का पहले आप पाइथागोरस प्रमेय में निकालेंगे, उसके बाद इतने का है ना, इतने का ऐसे। चलिए ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेगा फिलहाल है ना, ये क्वेश्चन यहीं तक था। चलिए, मैंने जिससे पाइथागोरस से संबंधित प्रश्न बोला था वो प्रश्न अभी आ गया है। देखिए, अनुष्का मैडम किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारी अनुष्का मैडम जो है ये है ना, मान लीजिए एकेडमी से, कहाँ से? तो एकेडमी से। ठीक है, अनुष्का मैडम जो है एकेडमी से उत्तर दिशा की ओर चलती हैं। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। और कितना चलती हैं? तो 3 किलोमीटर। ठीक है, कितना? तो 3 किलोमीटर। फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर जाती हैं। इसके बाद क्या करती हैं अनुष्का मैडम? पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती हैं और है ना क्या करती हैं? 2 किलोमीटर जाती हैं, क्योंकि अपना मोबाइल वो क्या होती हैं वापस कार्यालय में भूल जाए रहती हैं। उसके बाद वो उत्तर की तरफ मुड़ती हैं और 1 किलोमीटर जाती हैं। इसके बाद ये क्या करेंगी? उत्तर की ओर मुड़ेंगी और 1 किलोमीटर क्या करेंगी? फिर जाएंगी। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाती हैं। अंत में जो है अनुष्का मैडम पूर्व दिशा की ओर कितनी? तो 5 किलोमीटर जाती हैं। ठीक है, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आपको डिस्टेंस बताना है ना। आपको क्या बताना है? डिस्टेंस। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि कुल दूरी जब पूछेगा तो कैसे बताएंगे। देखिए, अब ये प्रश्न समझिएगा, जो अनुष्का मैडम है आपको याद रखना है ना। सुबह सुबह बेचारी के यहाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, एकेडमी 6 बजे खुल जाता है तो है ना, तो आधे नींद में वो बेचारी रहती हैं। तो घर से निकलती हैं सबसे पहले, तो उनको थोड़ा सा क्या, अभी ठंडी का दिन है, कोहरा भी छाया रहता है, दिशा भटक जाती है। उनको जाना था पूर्व दिशा की ओर, पहुँच जाती हैं उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में सबसे पहले वो क्या करेंगी? घर से निकली, ये उनका घर है। अब वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती हैं। कितना? तो 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर वो उत्तर की ओर पहुंची। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे सोम भैया जो रहते हैं वो उपस्थित रहते हैं, वहाँ पे चाय पी होते रहते हैं ना होटल के पास। वहाँ पे वो मैडम को देखते हैं, फिर पूछते हैं नमस्ते मैडम करके, वो पहले उनका अभिवादन करते हैं, फिर पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं करके, आज एकेडमी नहीं खुलेगा क्या करके। तो मैम बोलती हैं एकेडमी ही जा रही हूँ करके। तो हमारे सोम साहब कहते हैं कि मैडम आप थोड़े से मतलब सुबह कैसे इधर आ गए हैं करके, है ना, आप डायरेक्शन क्या हो गए हैं, भूल गए हैं, है ना। तो सोम साहब के द्वारा उनको सही डायरेक्शन का ज्ञान कराया जाता है कि मैडम सही दिशा ये है, इस दिशा में आप जाएँ। ठीक है, तो देखिए 3 किलोमीटर ये हो गया उत्तर दिशा जाने के बाद। सोम साहब उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि आप पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाइए पहले। तो यहाँ से अनुष्का मैडम जो है 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ जाने के बाद क्या होता है? चौराहा होता है। अनुष्का मैडम को बेचारी को समझ में नहीं आता कि किस दिशा की ओर फिर जाया जाए। ठीक है, तो क्या करती हैं? अब गाड़ी है ना, हैंडल मोड़ता नहीं है, तो हैंडल उत्तर दिशा की ओर रहता है, तो उसी दिशा में अनुष्का मैडम भी 1 किलोमीटर आगे चल जाती हैं। ठीक है, तो उत्तर दिशा की ओर यहाँ 1 किलोमीटर जो है वो क्या करेंगी? आगे चले जाएंगी। अब उनके बाद अचानक उनका नींद खुल जाता है, अब होश में थोड़ी ज़्यादा आ जाती हैं। फिर 5 किलोमीटर जो है वो पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। ठीक है, उनको जैसे ही याद आता है ना,
सूर्य भगवान का दर्शन होने के बाद वो 5 किलोमीटर क्या करती हैं, पूर्व दिशा की ओर चली जाती हैं। ठीक है, अब बताइए उन्होंने कितनी दूरी क्या की, डिस्टेंस तय की। ठीक है, अब बताइए उन्होंने कितनी दूरी डिस्टेंस जो है क्या की है, तो तय की है। तो देखिए 3 किलोमीटर ये है ना, 2 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर अपर डायरेक्शन में और 5 किलोमीटर, 5 1 6 और 6 2 8 और 3 11 किलोमीटर है ना। हालांकि उनके घर से एकेडमी का डिस्टेंस जो है 2-2.5 किलोमीटर ही था, लेकिन अनुष्का मैडम को है ना घर से एकेडमी पहुंचने में कितना किलोमीटर ज़्यादा तय करना पड़ा, तो याद रखेंगे 2-2.5 किलोमीटर के बजाय उन्होंने 11 किलोमीटर यहाँ तय किया है। ठीक है, चलिए कहाँ गया पुस्तक, कहाँ गया? चलिए एक क्वेश्चन है ना, खरे सर जो है उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, तो खरे सर के बारे में यहाँ बात याद रखना कि सबसे पहले तो उत्तर दिशा की ओर जाते हैं है ना 4 किलोमीटर। खरे सर उत्तर दिशा की ओर कितने किलोमीटर जाते हैं, तो 4 किलोमीटर। और उसके बाद वो दाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद खरे सर जो है दाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। फिर वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ से खरे सर क्या करेंगे, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर जाते हैं। फिर खरे सर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाते हैं। इसके बाद खरे सर जो है पश्चिम दिशा में मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर जाते हैं। फिर खरे सर जो है 2 किलोमीटर आगे चले जाते हैं है ना। पश्चिम दिशा में मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर आगे चले जाते हैं। अभी यहाँ पे दिशा पता नहीं चल रहा है, डायग्राम जब बनाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अपने आरंभिक बिंदु से एक कितनी दूरी पर है, मतलब जब सर ने प्रस्थान किया था है ना, जो उनका आरंभ बिंदु था वहाँ से हमारे खरे सर अब कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, ये क्या है आपका प्रश्न है। देखिए है ना, अब आप देख पाएंगे यहाँ पे कि खरे सर जो है ना, मान लीजिए खरे सर जी का क्या है, घर है। खरे सर जी क्या करते हैं, उत्तर की दिशा की ओर जाते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं। उत्तर की ओर खरे सर जी जाते हैं और 4 किलोमीटर की दूरी वे तय करते हैं। फिर खरे सर को अचानक याद आ जाता है कि सोम जी से मिलना है ना, थोड़ा चाय भी पियेंगे, कुछ थोड़ा सा राजनीति से संबंधित बातें करेंगे सोम जी से। फिर वो सोम जी के पास जाते हैं है ना, क्योंकि सर बोलते हैं कि थोड़ा अभी क्या है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, तो थोड़ा सा है ना माइंड फ्रेश करने के लिए तो दाएं मुड़ेंगे यहाँ से खरे सर और 5 किलोमीटर दूरी तय करके सोम सर के पास जाते हैं। ठीक है, किनके पास, तो सोम के पास। अब सोम सर क्या होते हैं, थोड़े से जल्दीबाजी में रहते हैं, बोलते हैं कि मैं आपको दक्षिण दिशा की ओर सर 2 किलोमीटर घुमाना चाहता हूँ है ना। पैदल चलते हैं, आपसी भाईचारे की बातें करेंगे, कुछ राजनीति के बारे में बातें करेंगे, ताकि है ना आपका और हमारा क्या है दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाए। फिर ये दक्षिण दिशा की ओर 2 किलोमीटर चले जाते हैं, कौन, सोम सर और खरे सर। फिर अचानक खरे सर को कुछ याद आता है और बोलते हैं अरे यार मेरे को तो कुछ काम था है ना, घड़ी का बैटरी हमारा क्या है अभी बंद पड़ा है घड़ी, उसमें बैटरी लगवाना है। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर जाने के बाद है ना खरे सर क्या करते हैं, 3 किलोमीटर अपनी घड़ी में बैटरी लगवाने के लिए चले जाते हैं। किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में। उसके बाद है ना खरे सर और सोम सर के बीच क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपसी इनके बीच राजनीतिक मुद्दों को लेकर मतभेद हो जाता है, जिससे हमारे खरे सर जो है नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं अब मैं तुमसे 2 किलोमीटर दूर जाके बात करूंगा। और यहाँ से खरे सर जो है 2 किलोमीटर जो है, यहाँ से खरे सर जो है 2 किलोमीटर आगे चले जाते हैं इसी में। ठीक है, मतलब देखिए खरे सर जो प्रारंभिक स्थान को भी पार कर जाते हैं वहाँ से, और 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, ऐसा बोलते हैं सोम सर से। ठीक है, तो अभी आरंभ बिंदु से जो दूरी है वो आपको बतानी है। देखिए खरे सर का घर ये है, खरे सर यहाँ से सबसे पहले आपको जाते हैं कितना दूरी, तो आपको याद रखना है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जाने के बाद वो दाईं ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर तय करते हैं। 4 और 5 कितना हो गया, 9 किलोमीटर। अब फिर वो दाईं ओर मुड़ते हैं सोम सर के साथ और 2 किलोमीटर तय करते हैं, तो कितना हो गया, 11 किलोमीटर है ना। 5 2 7 4 11 हो गया। फिर वो 3 किलोमीटर जाते हैं है ना खरे सर के घड़ी को बैटरी लगवाने के लिए, सोम सर और खरे सर। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, 11 और 3 14 किलोमीटर हो गया। अब राजनीतिक मुद्दे को लेकर हमारे सोम सर और क्या बोलते हैं
खरे सर के बीच है ना मतभेद उत्पन्न हो जाता है और खरे सर गुस्से से नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं सोम सर को अब मैं तुमसे 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद बात करूंगा, और यहाँ से खरे सर जो है क्या करते हैं आगे 2 किलोमीटर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे खरे सर द्वारा जो है 4, 2, 6 और 6, 5, 11 और 2, 13 और 3, 16 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा गया है कि खरे सर के द्वारा कितने किलोमीटर का डिस्टेंस जो है तय किया गया, तो आपको याद रखना है 16 किलोमीटर का। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। अरे हमें गुलशन सर तो नहीं आए ना अभी क्वेश्चन में, गुलशन सर अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन का क्या है, लेवल बढ़ते जाएगा और जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा आपको हमारे डायरेक्टर है ना माननीय श्री गुलशन सूर्यवंशी सर जी के बारे में पता चलेगा कि देखिए उन्होंने कितना यहाँ पे है ना किस दिशा में किस तरीके से काम किया कि आज ये जो है सक्षम एकेडमी जो है ना ग्रीन लाइफ पीसीएस एकेडमी के नाम से उनके द्वारा क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो चलिए एक हम लोग दिशा देखते हैं और साथ ही गुलशन सर के बारे में जानना चाहेंगे है ना कि उनकी जो प्रगति की दिशा थी है ना कैसे है ना कि सीधी दिशा में थी या कितने दाएं बाएं का सफ़र उनको तय करना पड़ा। ठीक है, इसी में आपको एक छोटा सा यहाँ पे मैं सिंबल बना देता हूँ डायरेक्शन में जो डिग्री से संबंधित चीज़ें हैं, क्योंकि अब हमारे डायरेक्टर साहब आ रहे हैं तो यहाँ आपको डिग्री से संबंधित है ना कुछ हाई लेवल के चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो देखिएगा ये जो डायरेक्शन है अभी तक मैंने इसको बनाया था कितने 4 दिशाओं में, अब इसको हम लोग लेंगे टोटल 8 दिशा में। ठीक है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सब आएंगे तो उनका दिशा जो है थोड़ा सा है ना नॉर्मल से अलग होगा, स्पेशलाइज होगा। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये जो है आपका पश्चिम दिशा है ना, ये पूर्व दिशा है। देखिए पूर्व पश्चिम है, ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व दिशा ये है ना, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व दिशा, ये जो है आपका दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये जो डायरेक्शन है ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा। याद रखेंगे है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करेंगे आप बार बार देखें, उसको मेमोराइज करें और बार बार ड्रॉ करें ताकि आप भूलें नहीं। चलिए अब एक महान व्यक्ति हमारे संस्थापक श्री गुलशन सूर्यवंशी जी है ना जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, सर क्या है थोड़े से हम लोगों से सभी है ना जितने भी यहाँ के टीचर है एकेडमी स्टाफ है उनसे क्या गुस्से में है और वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं है ना कि हे भगवान मैं इनका करूँ क्या करके। उसके बाद आप लोग देख पाएंगे वहाँ से वो 135 डिग्री कोण से वामाव्रत घूम जाते हैं। ठीक है, वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो याद रखना है कि दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं और उसके बाद वो 135 डिग्री कोण बनाते हुए है ना। अब डायरेक्टर साहब है सर है भाई ये तो है ना किलोमीटर में जाएंगे ये डिग्री हिसाब से चलते हैं, तो 135 डिग्री ये चलेंगे। ठीक है, कौन सी दिशा में, तो वामाव्रत है ना, वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत मतलब आपको याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चलते हैं। ठीक है, उसके बाद वो है क्या करते हैं पुनः 180 डिग्री दक्षिणावर्त चलते हैं। इसके बाद क्या करेंगे 180 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, किसके वाइज, तो क्लॉकवाइज। अब उनका मुख्य दिशा की ओर है बताना है। देखिए यहाँ पर है ना अभी छोटे से शुरुआत करते हैं, बाद में ये बड़ी चीज़ें बड़ी होती जाएंगी। हमारे गुलशन सर जी है ना हमारे संस्थापक ग्रीन लाइफ पीसीएस एकेडमी के, वो क्या होते हैं खरे सर मुझसे नाराज़ हो जाते हैं और उनका क्या करते हैं थोड़ा सा चेहरा मुंह फुला के बेचारे दक्षिण दिशा की ओर देखते रहते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वो 135 डिग्री क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का जो डायरेक्शन होता है ना जी, घड़ी का जो घंटा और मिनट का कांटा सेकेंड का कांटा जिस दिशा में जाता है उसके अपोजिट उसके विपरीत दिशा की ओर क्या करते हैं वो 180 डिग्री क्या करते हैं घूम जाते हैं। ठीक, मान लिए ये हमारे के हैं गुलशन सर। ठीक है, ये कौन है, तो हमारे गुलशन सर हैं और ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं गुस्से में रहते हैं और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किस दिशा की ओर, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब देखिएगा है ना मैं यहाँ पे बताता हूँ ये इस दिशा में इनका चेहरा है। अब 135 डिग्री यहाँ से क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा, तो ये कितना हो जाता है आपका 45 है ना। ये अगला हो जाएगा कितना 45, 90 हो गया।
और ये कितना हो जाएगा 45, कितना हो गया 135। जब 45 को 3 बार हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है 135 आता है। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, और जैसे कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारे सोम साहब आपको क्या करेंगे उसका उत्तर दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको इस दिशा में थे, ये क्या करेंगे आप इस दिशा की ओर घूम जाएंगे। किस दिशा की ओर? इस दिशा की ओर। हमारे गुलशन सर दक्षिण दिशा की ओर देखते रहते हैं, नाराज होते हैं, उसके बाद 135 डिग्री जो है क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। उसके बाद ठीक है थोड़ी देर बाद वो क्या करते हैं गाना वाना गाते हैं, चाय वो क्या होता है हमारे सोम सर के द्वारा उनको पिलाया जाता है, साथ ही खरे सर है ना डांस उसकी प्रतियोगिता वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद उनको क्या होता है आनंद प्राप्ति होती है। उसके बाद वो खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद खुशी खुशी में वो 180 डिग्री क्या करते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त है ना, दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो देखिएगा देखिए दक्षिणावर्त मतलब कौन से दिशा में? घड़ी के दिशा में घूम जाएंगे आप। ठीक, तो देखिए ये जो है क्या होते हैं 45, ये जो है अगला 45 कितना हो गया 90, अगला जो 45 है कितना हो गया 135 और फिर 45 हो गया कितना हो जाएगा 180। तो क्या करते हैं इस दिशा की बात किस दिशा की ओर? ऐसे ही घूम कर ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आ जाते हैं। तो हमारे गुलशन सर जो अब यहाँ से ये इस दिशा की ओर आएंगे और कितना हो जाएंगे यहाँ पे 180 डिग्री में। अब यही चीज़ आपके प्रश्न में पूछा गया है कि उनका मुख किस दिशा में है। अब याद रखेंगे ये इस दिशा में, इस दिशा की मतलब देखिए मैंने बताया क्या है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो हमारे माननीय सम्मानी जो गुलशन सर है वो अब दक्षिण पश्चिम की ओर उनका जो है मुख है, वो जो महान चेहरा है वो किस दिशा की ओर है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होंगी है ना। चलिए इसी को हम लोग एक दूसरे प्रश्न की भांति क्या करेंगे बनाते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को है ना ये चीज़ सीखने में अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। गिर गया दोस्त पानी का। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे सोम भैया से रिलेटेड है ना। सोम भैया क्या है अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि मैं मान लेते हैं उत्तर पश्चिम की ओर क्या करूँगा जाऊँगा। ठीक है, सोम भैया घर से निकलते हैं और उत्तर पश्चिम की ओर क्या करते हैं वो जाते हैं। ठीक है, और उत्तर पश्चिम की ओर जाने के बाद सोम भैया को है ना थोड़ी दूर जाने के बाद एक चांदी का सूटकेस मिलता है। ठीक है, चांदी के कलर का सूटकेस मिलता है जिसके अंदर में बहुत सारे सोने जेवरात और 3-4 करोड़ रुपए होते हैं। अब ये सब देख के सोम भैया जो है बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, खुशी से प्रफुल्लित हो जाते हैं और उनके खुशी खुशी के साथ है ना जो घड़ी का डायरेक्शन है उनको अब समझ में नहीं आता है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए कि किस दिशा में जाएं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं है ना थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्या करेंगे दुकान के पास जाते हैं और वहाँ पे दीवार में एक बड़ा सा घड़ी लिखा है। घड़ी का क्या होता है? घड़ी होता है। ठीक है, और वहाँ पे टाइम होते रहता है 1 बजे। तो अब उनका ध्यान जो है घड़ी के कांटों की ओर जाता है। वो सोचते हैं ये घड़ी हमेशा इसी दिशा में चलता है, मैं क्यों ना इसको क्या करूं अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं। तो चूंकि है ना घड़ी क्या है एक मैकेनिक्स चीज़ है तो उल्टी डायरेक्शन में चलता नहीं है, तो खुद ही उल्टी डायरेक्शन की ओर चलने लगते हैं। और यहाँ से उत्तर पश्चिम जाने के बाद वो सीधा बोलते हैं कि मैं अब उत्तर और पश्चिम दिशा में नहीं जाऊँगा, अब मैं सीधा जाऊँगा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। तो इसके बाद वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर क्या करते हैं, चलिए दक्षिण पूर्व दिशा ले लेते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे उत्तर पश्चिम जाने के बाद है ना बीच के डिस्टेंस को ना तय करते हुए डायरेक्ट दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाने के बारे में सोचते हैं। और वहाँ जाने के बाद है ना वो पैसे को क्या करते हैं सूटकेस से निकालते हैं और थोड़ा सा है ना शॉपिंग वॉपिंग करेंगे थोड़ा आगे में जाके आपको मॉल दिखने के बाद। फिर कहते हैं ठीक है, उसके बाद क्या करने निकल गए दक्षिण पूर्व दिशा में निकल गए। अब शहर पहुँच जाते हैं, वहाँ बढ़िया क्या करेंगे होटल लेते हैं है ना, होटल में बढ़िया खाना पीना खाएँगे और अपना शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए जो उनको रहता है वो करते हैं। उसके बाद आराम से ठीक है शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद भर पेट खाने के बाद अब इसके बाद हमारे सोम सर जो है बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते हैं। होटल में आके आराम से 2-3 घंटे सोते हैं, फिर नींद खुलती है और खोलने के बाद फिर क्या है कि आदमी है ना पैसे इतना खर्च कर लिए रहते हैं कि एक ही दिन में पैसे जो है समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है। अब बोलते हैं पैसा खत्म होने की स्थिति में अब घर वापस आया जाए। तो उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा के बाद वो डायरेक्ट बोलते हैं अब मैं उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाऊँगा। ठीक है, अब ये जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर क्या करते हैं
वापस घर की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो अब ये बताना है अंत में कि उनका जो चेहरा है वो किस दिशा की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम पूर्व की ओर दिखाते हैं, तो उनका चेहरा जो किस दिशा में होगा वो तो यहाँ से पता चल जाएगा। आपको ये देखना है कि वो कितने डिग्री में होगा स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से कहने का मतलब उत्तर पश्चिम दिशा से जब वो क्या देखना चालू किए, उसके बिहाफ पे अंत में जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देखते हैं तो उनके बीच जो डिग्री है वो कितने का होगा। तो देखिए ये हमारे सोम भैया हैं। ठीक है, इनका जो चेहरा आपको देखने को किस दिशा की ओर मिलेगा, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कहने का मतलब इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा की ओर क्या करते हैं वो, उनका चेहरा रहता है ना, वो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, दक्षिण पश्चिम में आते हैं। क्या, तो दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिम किस दिशा की ओर है, तो आपको याद रखना है ठीक है, यहाँ से आपको दक्षिण पश्चिम दिशा देखना है, तो दक्षिण पश्चिम का दिशा आप याद रखेंगे। यहाँ से ये वाला डायरेक्शन जो है कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है, ये जो दक्षिण पश्चिम का इसी दिशा। उसके बाद यहाँ से वो क्या करते हैं, उत्तर पूर्व की ओर जाने लगते हैं। कहाँ, तो उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की दिशा जो है ये दिशा होता है। ठीक है, तो ये दिशा होता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसी को मैं एक फिगर में ड्रॉ आउट करता हूँ। और ये जो है उनका क्या होता है, डायरेक्शन होता है उत्तर पश्चिम। लास्ट में उत्तर पूर्व जो है ना, और ये निकले किधर थे, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में ये क्या किए थे, निकले थे। अब इनके डिग्री बताना है दूरी के बीच। तो पहला ये कितना होगा, 45। ठीक है, अगला ये कितना होगा, 45। मतलब डिग्री कितना का आ जाएगा, 90 डिग्री का। डिग्री कितना का आ जाएगा, तो आपको बताना है 90 डिग्री का, है ना। 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, समकोण बनाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए ये डिग्री से रिलेटेड क्या था, प्रश्न था। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे क्या बताना था, दिशा बता देना था डिग्री मुड़ने के बाद। यहाँ पर आपने दिशा बताया और डिग्री भी बताया, है ना। दिशा तो दिया हुआ था, आपने बताया डिग्री को। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, नाम है माननीय सम्मानीय गुलशन सर जी, है ना। और उसके बाद है हमारे खरे सर जी। खरे सर जी के बाद फिर हमारे देखने को मिलते हैं सुनील साहब जी। सुनील साहब जी के बाद फिर है हमारे सोम जी। और सोम जी के बाद हमारे अगले जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है अनुष्का जी, है ना। तो ये 5 व्यक्ति हैं, है ना। अब देखिएगा डायरेक्शन में एक दूसरे के नज़दीक में होते हैं। ठीक है, तो Q के पश्चिम में P होता है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे जो K के पश्चिम में P होता है। ठीक है, K मतलब खरे सर जी, और खरे सर जी की पश्चिम दिशा की आपको और देखने को मिलता है जो गुलशन सर जी हैं वो। ठीक है, तो ये खरे सर जी हैं, मैं डायरेक्शन बताया था ये है ना। तो पश्चिम दिशा ये होता है, तो खरे सर जी के पश्चिम दिशा की और हमारे गुलशन सर जी होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, ठीक, और गुलशन सर जी के दक्षिण में जो है सुनील साहब होते हैं। ठीक है, गुलशन सर जी के दक्षिण में कौन होते हैं, तो सुनील साहब होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, हाँ, खरे सर जी के उत्तर में। ठीक है, खरे सर जी के उत्तर में जो है अनुष्का जी रहती हैं। ठीक, खरे सर जी के उत्तर में कौन, तो अनुष्का जी रहती हैं। और सोम साहब जो है ना, सोम साहब जो है अनुष्का जी के पूरब की ओर रहती हैं। ठीक है, सोम साहब जो है अनुष्का जी के पूरब की ओर रहती हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है RS के किस दिशा में है। ठीक है, ये प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो है सुनील साहब जो है ना, सोम साहब के किस दिशा में है। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है, ये सोम साहब जी हैं, ये जो है सुनील साहब। ठीक है, ये सुनील साहब जी हैं। अब ये पूछा है कि सुनील साहब जो है ना, ठीक, सुनील साहब जी है सोम साहब के किस दिशा की ओर है। मतलब सोम जो है, सोम साहब को पहले लेना है आपको, और सोम साहब से किस दिशा की ओर सुनील हैं, तो आपको बताना है दक्षिण पश्चिम। आपको उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक
ठीक है। सोम साहब से दक्षिण पश्चिम दिशा की यार आपको सुनील साहब क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। चलिए मैं अगला प्रश्न क्या करता हूं, कंटिन्यू करूंगा। देखिए हमारे खरे साहब जी है ना, गुलशन सर के पड़ोसी हैं, ठीक है। खरे साहब जी जो हैं गुलशन सर के पड़ोसी जी हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और उनका मकान जो है पश्चिमोत्तर दिशा में है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे खरे सर जी का जो मकाम है वो पश्चिमोत्तर है ना, पश्चिम और उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और जोसेफ जो है रहीम का पड़ोसी है। देखिए एक तीसरा व्यक्ति भी यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, जिसमें गुलशन सर के जो पड़ोसी हैं वो सोम जी हैं। ये तो रियलिटी में है भाई, है ना। अब देखिए अगला आपको प्रश्न देखने को मिलता है, पहले जो है गुलशन सर के पड़ोसी खरे सर होते हैं और उसी समय गुलशन सर के पड़ोसी जो है सोम साहब भी होते हैं और उनका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। और सोम साहब का जो मकान है देखिएगा ये दक्षिण पश्चिम दिशा में, किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में है और 200 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर? तो 200 मीटर की। अब एक और व्यक्ति आते हैं, नाम है सुनील। सुनील जो है सोम सर के पड़ोसी हैं, ठीक है। नाम जो है सुनील जो है सोम सर के पड़ोसी हैं, ठीक है। और दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है, ठीक है। और दक्षिण यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि सुनील जो है ना, सोम सर के पड़ोसी है और दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। इसमें बिहाफ नहीं बताया गया है ना, कि कौन सी दिशा के बिहाफ पे। तो 200 मीटर की दूरी पर कौन रहता है? सुनील जी। और इसके बाद अनुष्का मैम जो है सुनील साहब के पड़ोसी हैं, ठीक है। अनुष्का मैम के बारे में आपको याद रखना है, ये जो है सुनील साहब जी के क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं और उनका मकान पूर्वोत्तर दिशा में है ना, पूर्व और उत्तर दिशा में, ठीक है। पूर्वोत्तर दिशा में आपको कहाँ देखने को मिलता है? 200 मीटर की दूरी पर देखने को मिलता है। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं कि दक्षिण पूर्व में जो है ना, जो सुनील साहब का घर है ये जो कौन सी दिशा में? तो आप याद रखना दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में है। अब यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, कि गुलशन साहब का मकान सुनील साहब के मकान के किस दिशा की ओर है? देखिए खरे साहब जो है गुलशन सर के पड़ोसी हैं, है ना। और ये मान लीजिए गुलशन सर हैं, ठीक। गुलशन सर से पश्चिम उत्तर दिशा में, पश्चिम उत्तर दिशा में मतलब ये वाली दिशा में 200 मीटर में कौन रहते हैं? हमारे खरे साहब जी, ठीक, हमारे खरे सर रहते हैं। और उसके बाद गुलशन सर के ही पड़ोसी सोम साहब हैं और ये जो है दक्षिण पश्चिम में है ना, दक्षिण पश्चिम मतलब इस दिशा में सोम साहब जो रहते हैं 200 मीटर की दूरी में। उसके बाद सोम साहब के जो पड़ोसी आपको देखने को मिलते हैं ये मिलेंगे मिस्टर सुनील जी, और ये दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पे रहते हैं, है ना। सुनील जी जो है दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहते हैं। अब सुनील जी की जो पड़ोसी होती हैं नाम है अनुष्का जी, और अनुष्का जी जो है पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको पूछा गया है, ठीक है, कि 2 प्रश्न मैं यहाँ से आपके लिए बनाता हूँ कि सोम साहब के घर से अनुष्का मैडम जी के घर का डायरेक्शन क्या है। तो आपको देखेंगे ये सोम साहब का घर है ना, ये सोम साहब का घर है और इस दिशा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये ज़्यादातर आपको जो है उत्तर पूर्व की दिशा में क्या होता है? उनका घर देखने को मिलता है। इसी में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुनील सर के घर के देखते हुए जो गुलशन सर का घर है उनकी घर का दिशा क्या है? तो आपको बताना है ये सुनील सर का मान लो घर है तो ये पूर्व दिशा की ओर होगा। किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर। चलिए ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को अब मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल भी क्या करेंगे, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे और उसके बाद भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमारे क्लास में आ जाएंगे, वहाँ से आपको ये सब चीज़ें अच्छे से और भी अधिक डिटेल में बताई जाएंगी।
देखिए अब इससे भी थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक हाई लेवल के क्वेश्चन में पहला ही स्टेप का है ना, इसके बाद 2-3 लेवल और होते हैं जिसके बारे में हम लोग अभी आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे है ना, सूर्योदय के समय रहता है, ठीक है, शाम का समय रहता है, थोड़ा सा क्या होते हैं कुछ लोगों का मनोरंजन का समय भी होता है ये, है ना। तो शाम के समय जो है हमारे खरे सर और सुनील सर एक दूसरे की ओर क्या होते हैं देख के बात करते रहते हैं, ठीक है। शाम का समय है, थोड़ा सा मन विचलित होते रहता है, तो इस दौरान आप देख पाएंगे कि है ना, शाम के समय में हमारे खरे सर, मान लीजिए ये खरे सर हैं और ये हमारे सुनील साहब हैं, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, मुख करके खड़े रहते हैं। मतलब इन दोनों का, सुनील सर जो है उत्तर दिशा की ओर देखते हैं और खरे सर जो है दक्षिण दिशा की ओर देखते रहते हैं और बात करते रहते हैं कि भाई शाम का अब टाइम हो गया है, चलो चलते हैं थोड़ा सा पार्टी सार्टी करके आते हैं करके। उसके बाद जो है सुनील की परछाई जो है उसके बाईं ओर बनती है, ठीक है। सुनील जो उत्तर दिशा की ओर देखता है और सुनील देख पाता है कि उसकी परछाई जो है उसके बाईं ओर बनती है, ठीक है, और राम की परछाई उसकी बाईं ओर बनती है। तो श्याम का मुख की दिशा की ओर होगा। देखिए जैसा मैंने पॉइंट ऑफ किया है क्वेश्चन का आंसर वैसा ही बन गया है ना। एक्चुअल में इसमें कुछ घुमाने वाली चीज़ें जिसको थोड़ा करना था वो मैं नहीं कर पाया। चलिए तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, सुनील सर अगर उत्तर की ओर देखते हैं और खरे सर दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि आज शाम का प्लानिंग क्या है, तो बताते हैं सर थोड़ा पार्टी करना है करके। तो कौन कौन चीज़ें किसके द्वारा लाया जाएगा इस बारे में भी उनके भी डिस्कशन यहाँ पे होता है। तो सर बोलते हैं सुनील सर मैं खाने पीने की चीज़ें व्यवस्था कर लूँगा, आप जो है थोड़ा सा सोमरस से संबंधित चीज़ों की व्यवस्था कर देंगे करके। तो दोनों के बीच हाँ इन्हीं की बातें हो जाती हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए परछाई तभी देखेगा जब क्या होता है ना, सूर्यास्त के समय आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे देख पाते हैं आप, ठीक। तो सूर्य अगर इस डायरेक्शन में होता, ठीक है, देखिए सूर्य अगर इस डायरेक्शन में होता, ठीक है, तो परछाई जो है सुनील के कौन से साइड बनती, राइट साइड में, ठीक। सूर्य अगर इस डायरेक्शन में होता, देखिए सूर्य के बारे में इतना ही पता है सबको कि पूर्व मुख के पश्चिम में डूबता है, ठीक। अगर सूर्य का डायरेक्शन इस दिशा में होता और खरे सर और सुनील सर इस दिशा में होते, तो जो परछाई है सुनील का ये किस ओर बनता, दाईं ओर। लेकिन सुनील का परछाई बाईं ओर है, इसका मतलब क्या है कि सूर्य जो है सुनील के किस साइड है, राइट साइड में, ठीक है। सुनील के क्या है, राइट साइड में है, तभी तो यहाँ से जो प्रकाश ये सुनील को पढ़ के इधर आ रहा है और इसी से उसका परछाई जो है बाईं ओर बनेगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। देखिएगा सुनील यहाँ पर है, इसकी परछाई बाईं ओर इसलिए हो रही है क्योंकि जो सूर्य है वो कौन से साइड में है, उसके बाईं ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है ना, राइट दिशा की ओर। चलिए ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए हमारे गुलशन सर जी आते हैं, है ना, हमारे गुलशन साहब जी आते हैं जो एकेडमी के डायरेक्टर साहब हैं। वो बोलते हैं कि जैसा दिशा आज आप लोगों ने पढ़ा है उस दिशा में मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ और अब आप, है ना, मेरे द्वारा जो मान्यता प्राप्त दिए गए दिशा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब से कोई भी उत्तर दिशा की ओर उत्तर नहीं बोलेगा, जो गुलशन सर बताएंगे उसको उसी दिशा से क्या किया जाएगा, निरूपित किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गुलशन दिशा सर जी बोलते हैं कि अब हमारे जितने भी स्टाफ हैं, है ना, कर्मचारी अधिकारी हैं, सोम साहब, खरे सर, अनुष्का मैडम और सुनील साहब को, कि अब से आप लोग उत्तर पूर्व को, है ना, उत्तर पूर्व दिशा को उत्तर कहेंगे। उत्तर पूर्व दिशा को क्या, तो उत्तर कहेंगे, ठीक है। आपसे कोई भी उत्तर पूर्व दिशा को, है ना, उत्तर पूर्व नहीं बोलेगा, बोलेगा क्या, उत्तर। और कोई भी उत्तर पूर्व बोलेगा तो उनको मैं पेमेंट काट दूंगा, ठीक है। ऐसा बोलेंगे कौन, हमारे गुलशन सर जी। तो इसी डर से, है ना, सभी के सभी जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सब उत्तर पूर्व दिशा को उत्तर दिशा बोलना चालू कर देते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि अब उत्तर पश्चिम को कोई उत्तर पश्चिम नहीं कहेगा बल्कि पश्चिम दिशा कहेगा, ठीक है। अब इसके बाद गुलशन सर बोलते हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा को कोई उत्तर पश्चिम नहीं कहेगा, ठीक है, बल्कि वो पश्चिम दिशा ही कहेंगे, ठीक है। तो गुलशन सर यहाँ पे पूरा दिशा का मनोस्थिति को क्या करते हैं, बिगाड़ के रख देते हैं। उसके बाद और बोलते हैं कि आगे भी यही परिवर्तन जारी रहेगा, जितना भी दिशा है सबको मैं परिवर्तित करता हूँ। तो दक्षिण दिशा क्या है, उसके बाद हम सभी को पूछते हैं और जो सही बताएगा उसके पेमेंट में, है ना, 2000 रुपये का इंक्रीमेंट किया जाता है और जो गलत बताता है उसका पूरा का पूरा पेमेंट ही काट दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आप क्या देख पाते हैं यहाँ पे, हमारे डायरेक्टर साहब गुलशन साहब आते हैं और वो कहते हैं
मैं जो बोलूँगा वही है शासन। ठीक है गुलशन सर जो मूवी कौन सा यार, बाहुबली मूवी से थोड़ा सा क्या करते हैं, देख के आए हुए होते हैं तुरंत ही, और वहाँ से क्या होते हैं वो प्रेरित रहते हैं और उसी के अनुसार अपना व्यवहार में वो परिवर्तन लाते हैं। अकेडमी आने के बाद सभी को क्या करते हैं, बैठक कक्षा में बुलाने के बाद ऑर्डर देते हैं कि मेरा वचन ही है शासन, मैं जो बोलूँगा वही यहाँ पे क्या होगा, शासित होगा। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि आज से उत्तर पूर्व दिशा को कोई भी उत्तर पूर्व नहीं कहेगा बल्कि उत्तर कहेगा, और आज से उत्तर पश्चिम दिशा को कोई भी उत्तर पश्चिम नहीं कहेगा बल्कि पश्चिम कहेगा, और यही क्रम सभी दिशाओं में जारी रहेगा। तो आपको बताना है दक्षिण दिशा कौन है, जो बताएगा उसके पेमेंट में 2000 रुपये वो बढ़ाते हैं, और जो नहीं बता पाते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, वो उनसे 2000 रुपये ले लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो गलत बताते हैं उनको बेचारे को क्या होता है, 2000 रुपये हमारे गुलशन साहब सर को देना पड़ता है। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने पूरी डायरेक्शन को बताया था, यहाँ पे हम लोग देखे थे पूर्व दिशा के बारे में, पश्चिम दिशा के बारे में, उत्तर दिशा के बारे में और दक्षिण दिशा के बारे में। अब इसके बाद मैंने इसको और विस्तृत बताया था कि ये जो है उत्तर पूर्व दिशा होता है, ये जो है दक्षिण पूर्व दिशा होता है, ये जो है दक्षिण पश्चिम दिशा होता है, और ये जो है उत्तर पश्चिम दिशा होता है। अब हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं कि मैं जो बोलूँगा है ना, मेरा वचन ही है शासन, और उसके तहत उनकी बातों को सभी के द्वारा मान लिया जाता है। अब जो है गुलशन सर बोलते हैं कि उत्तर पूर्व को आपको उत्तर दिशा कहना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना बढ़ गया, 45 डिग्री बढ़ जाता है। उसी प्रकार कहते हैं कि जो उत्तर पश्चिम है ना, जो उत्तर पश्चिम है उसको क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। यहाँ से क्या होता है, 45 डिग्री माइनस हो जाता है। अब वो पूछते हैं दक्षिण कौन सा दिशा होगा, है ना, दक्षिण जो है कौन सा दिशा होगा, तो आपको याद है ना, ऑप्शन एक बार देखता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने जैसा है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम, खाली पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर, और क्या तो उत्तर और उत्तर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में। ठीक है, जो आपका राइट साइड है ये आपका किस में आ जाएगा, +45, यहाँ से क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, और लेफ्ट साइड में -45 आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसी में आप अब देख पाएंगे कि गुलशन सर उत्तर पूर्व दिशा को उत्तर बताते हैं, है ना, उत्तर पूर्व। अच्छा ठीक है, ठीक, यहाँ पे देखिए एक सीरी मिस्टेक हो गया मेरे द्वारा, इसको आप क्या करेंगे, तुरंत ही सुधार लें। क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 45 लेते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को क्या करते हैं, 45 डिग्री चले जाते हैं। ठीक, तो गुलशन सर उत्तर पूर्व को उत्तर बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार वो जो है उत्तर पश्चिम को है ना पश्चिम बोलते हैं, और दक्षिण को क्या बोलेंगे, देखिए है ना, थोड़ा सा मेरे से सीरी मिस्टेक हो गया है, और खैर ये तो है ना मानवीय गतिविधियाँ यहाँ पे इंसान से गलतियाँ छोटी मोटी होती रहती हैं, है ना, जैसे बड़े बड़े एकेडमी में सब होते रहते हैं, वैसे हमारे यहाँ भी हुआ है। तो यहाँ पे देख पाएंगे आपको कि उत्तर पूर्व को गुलशन सर ने कहा उत्तर दिशा ही उत्तर दिशा कहेंगे, आपसे आप उत्तर पूर्व नहीं कहेंगे, जो कहेंगे उनका पेमेंट काट दिया जाएगा, और जो ज़्यादा कहेंगे उनसे ऊपर से और उनका ही पेमेंट ले लिया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर पूर्व को क्या बोलते हैं, गुलशन सर उत्तर, और उत्तर पश्चिम दिशा को गुलशन सर हमारे पश्चिम दिशा की ओर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा ये उत्तर पूर्व है, और उत्तर कहते हैं मतलब कितना जाना पड़ता है, -45 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, -45 डिग्री आपको पीछे जाना पड़ता है। उसी में आप लोग उत्तर पश्चिम दिशा के लिए प्राप्त करने के लिए 45 डिग्री के आप पीछे जाते हैं, है ना, और दक्षिण के लिए भी आप वैसे ही करेंगे कि दक्षिण दिशा से कितना एंटी क्लॉकवाइज आप कितना जाएंगे, -45 डिग्री, कितना -45 डिग्री। तो आपको बताना है दक्षिण दिशा कौन होगा, तो हमारे दक्षिण दिशा गुलशन सर के अनुसार होंगे दक्षिण पूर्व। आंसर ये आपका हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, याद रखना है आपका आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूर्व। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में है ना कल के डेट में निसंदेह देखने को मिलेंगे। तो क्या करेंगे आप, इन सब क्वेश्चन को आज लास्ट डे प्रैक्टिस कर लें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए है ना, एक घड़ी देखते हैं, घड़ी तो सब लोगों ने देखा ही होगा, है ना। इसमें क्या होता है, ऐसा करके एक घड़ी होता है जिसमें आपका 12, 6, 9 और 3 और साथ ही 1, 2, 4, 5,
7, 8, 10, 11 इस तरीके से आपका घड़ी क्या होता है आपको देखने को मिलता है। आप घड़ी को हमेशा गोल ही बनाएं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया है समझाने के लिए, थोड़ा सा ये आकृति बनाते समय ऊपर का हिस्सा जो है आपके पृथ्वी के समरूप है ना, क्या मुझे पृथ्वी से बहुत प्यार है तो पृथ्वी के समरूप थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा जो है चपटा सा हो गया है। ठीक, तो चलिए ये अब बताया गया कि इस घड़े में 4:30 बजे हैं। ठीक, इस घड़े में कितने बजे हैं? 4:30 बजे हैं। ठीक है, कितने बजे हैं? तो देखिए ये जो है आपका घंटा का कांटा है, आवर्स का है ना, और ये जो है आपका मिनट का कांटा है, और ये जो है आपका सेकंड का कांटा है। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं 4:30 हुआ है। कितना? तो 4:30। ये जो है आपका सुबह का 4:30 का समय होता है। इस समय हमारे खरे सर जी जो है क्या है कि सो उठ के है ना गंभीर साधना में मेडिटेशन की और क्या होते हैं आसन में अविराजित होकर है ना साधना करते रहते हैं, और वो किसी अन्य प्रकार का आध्यात्मिक है ना सोच विचार के साथ, ताकि उनको कुछ दिव्य शक्ति क्या हो प्राप्त हो। ठीक है, तो 4:30 बजे सुबह का समय होता है। हमारे खरे सर जी अपने साधना में लीन होते हैं, और उसके बाद जो साधना में है ना जोर जोर से चिल्लाते हुए, फिर थोड़ी देर बाद आसपास से गुजर रहे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी आवाज़ को सुनकर डर जाते हैं, और वो वहाँ से आते हैं, खरे सर को पूछते हैं क्या हो गया साहब करके। तो खरे सर बताते हैं कि यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, यदि मिनट की सुई यहाँ से याद रखना, यदि मिनट की सुई जो है पूर्व दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, आपको बताना है। इसका उत्तर आपको याद रखना होगा। इसमें क्या दिया है? ठीक है, चलिए इसको फिगर है ना, उत्तर तो यहाँ पर दिया नहीं है, हम लोग भी उत्तर लाते हैं और फिगर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखिए मान लो मिनट की सुई पूर्व की ओर होती है, घंटे का सुई तो या किस में है, आवर्स का सुई तो 4 बजे ही रहेगा। ये जो है क्या हो जाएगा 15 मिनट कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 मिनट कम। तो यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्शन बताया ये क्या हो जाएगा दक्षिण और ये पूर्व है ना। घंटे का सुई जो है आपको किस में रहेगा, यहाँ पे 4 बजे, और मिनट का सुई कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। तो कौन सी दिशा कौन सी हो गई? बहुत ही सिंपल है, आपको बताना है दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? तो दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है।